हाँ, मम्मी पापा से बात होती है, ये वो लोग पहुँच गए नैनीताल। और हे गुड मॉर्निंग। तो आज मम्मा पापा गए हैं नैनीताल, वो लोग आएंगे कल। तो मुझे नया घर में अकेले, वैसे मैं गई हूँ एक दो बार पहले भी, पर नए घर में आज पहली बार मैं अकेले रहने वाली हूँ। मेरे साथ है नानी है, बाकी लेबर काम कर रही है और बहुत सारा काम करना है। तो देखते हैं ये 2 दिन कैसे रहने वाले हैं, होपफुली सब अच्छे से जाए। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पापा की थी मीटिंग नैनीताल में, तो मम्मी और पापा को वहाँ जाना पड़ा। एक्चुअली वो तो कह रहे थे तुम भी चलो, लेकिन मेरा थोड़ा नैनीताल के साथ हो गया है। लंबी स्टोरी है, छोड़ो, आप क्या ही करोगे जान के। तो फिलहाल अब मेरा नैनीताल जाने का मन नहीं करता, तो मैं नहीं गई। फिर तो मम्मा और पापा अकेले चले गए, और यहाँ पे क्योंकि जाना कंपलसरी था, मीटिंग थी तो जाना ही था। और फिर यहाँ पे मेरे साथ छोड़ दिया उन्होंने नानी को, तो नानी आ गई थी गांव से यहाँ पे, और फिर हम लोग दोनों साथ में यहाँ पे रुके। मम्मा पापा अराउंड निकले होंगे 9 और 9:30 के अराउंड। तो मम्मा ने सारी प्रिपरेशन करके रखी हुई थी, तो फिर मैंने बनाए थे बथुए के पराठे और चाय, तो वो हमने नाश्ता कर लिया था। वो हमने मम्मा के साथ ही कर लिया था निकलते निकलते ही। तो हमने शार वार ले लिया था। और ये है मेरी नानी, जो क्यूटेस्ट नानी, इनके साथ मैंने बहुत सारी रामायण देखी। और ये है नैनीताल का पहाड़ और यहाँ का रोड। और ऐसे सच बताऊँ तो नैनीताल जो पहुँचने का रास्ता है ना, बहुत ही प्यारा है। अगर मौसम थोड़ा सा भी अच्छा होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी हवा लगती है, बहुत मज़ा आता है यार। मुझे बहुत पसंद था नैनीताल जाना एक टाइम पे। खैर मैं टीवी देख के टाइम पास कर ही रही थी, तभी आ गई आंटी की बेटी काजल, एंड वी आर लाइक सिस्टर्स। तो वो मुझसे बहुत छोटी है, बहुत नहीं, हाँ थोड़ी सी छोटी है। तो उसको भी आर्ट बहुत पसंद है, मुझे भी आर्ट बहुत पसंद है, तो हमारी थोड़ी बॉन्डिंग हो जाती है उस पर। तो वो अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ गई थी, फिर हमने साथ में बैठ कर उन्हें कंप्लीट किया। सो डे 1 वेंट वेल, सब ठीक ठाक ही था। हाँ, मम्मी पापा से बात होती है, ये वो लोग पहुँच गए नैनीताल। और हमने ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया था। लंच के टाइम पे आंटी आ गई थी, और एक दूसरी आंटी की बेटी आ गई थी। तो आंटी साबूदाने की पकौड़ियाँ ले आई, आंटी की बेटी गोभी के पराठे ले आई। तो हमारा लंच तो हो नहीं पाया, बैक टू बैक हम पूरे दिन चाय पीते रहे। फिर रात को डिनर के लिए दाल और सब्जी रखी थी, जब मैंने सुबह बना दी थी हमारे लिए, तो बस उससे चावल बना लिए। बहुत हेक्टिक हो गया, पूरे दिन काम करवाना काम, सब बहुत हेक्टिक था यार। पूरे दिन लेबर से काम कराना। एक बार तो मेरी ऑलमोस्ट लड़ाई भी हो गई, पर ठीक है, चलता रहता है। तभी बस चेंज कर लिया है, रूम में आ गए, ब्रश करते हैं, लेटते हैं। पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, सोते हैं, कल मिलेंगे, गुड नाइट। हाँ, तो पैरों के दर्द की कहानी पता है क्या है? मैं वहाँ काम करवा रही थी सब लोगों से, मतलब कारपेंटर्स से, और हुआ ये कि एक डिज़ाइन में मेरी और उनकी ना थोड़ी सी बहस हो गई। वो कुछ और बोल रहे थे, मैं कुछ और बोल रही थी, और मुझे कुछ और टाइप का डिज़ाइन चाहिए था। वो कह रहे थे नहीं, ये बनाने में टाइम लगेगा, ये कर लेते, तो थोड़ा सा हमारा हो गया। तो उसके बाद मैं वो सेम प्लेस पे खड़ी हो गई, मैंने वो पूरी डिज़ाइन में खड़े होकर बनवाया। अब नानी ने मुझे 2-3 बार कहा बैठ जा, पर मेरे को तो ना उस समय तो वो होता है ना, बीपी बढ़ा हुआ है कि नहीं, अभी तो भाई खड़े रहेंगे, सब काम करा लेंगे। खड़ी रही, बहुत बढ़िया। 4 बजे से अराउंड 5:30 खड़ी रही। उस टाइम तो कुछ पता नहीं चला, 1-2 बार इधर उधर थोड़ा टिक ली, कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि थोड़ा तो गुस्से में बीपी भी बढ़ा हुआ था। तो कुछ पता नहीं चला। फिर जब सब लोग गए, शांति से अंदर आके बैठी, लॉक वॉक लगा के, फिर आया मज़ा। जब 10 मिनट बैठ गई ना मैं, उसके बाद जो मेरे पैर का हाल था भाई साहब, ऐसे पैर अलग ऐसे ट्विस्ट नहीं होना था, मतलब अब चल नहीं पा रही थी मैं, इतना ज़्यादा दर्द था। और लेग स्वेल भी हो गया बहुत। फिर बहुत देर ऑयल वाइल लगाया, हीटर के पास में बैठ के सिकाई करी, लेकिन उस दिन तो कोई आराम नहीं मिला। फाइनली मैं पेन किलर ली, और पेन किलर लेके सो गई। तो ये हुआ पैर दर्द की स्टोरी। बाकी डे 1 वॉज ग्रेट, ऐसा कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि 9:30 अराउंड मम्मी पापा गए ही थे। उसके बाद में फिर हम लोगों ने काम वाम देखा थोड़ी बहुत देर, फिर चाय लिया, धूप में बैठे। और उसके बाद काजल आ गई, फिर आंटी आ गई, मीनू आंटी आ गई, वो साबूदाने की पकौड़ियाँ लेके आ गई। हाँ, वही वाली आंटी जिनका ब्लॉग है ना साबूदाने की पकौड़ी वाला, वो वाली आंटी आ गई। फिर काजल आई थी, काजल भी गोभी के पराठे लेके आ गई थी। तो ऐसे चलता रहा। खाना पीना तो सॉर्टेड था ही, मम्मी भी बना के गई थी सेम डे का, तो सारा मस्त कट गया एकदम। और वो दोनों लोग आ गए तो थोड़ा सा टाइम पास भी हो गया। तो नानी का तो अपना रूटीन है, वो लोग तो सुबह 4 बजे उठते हैं, 9 बजे सो जाते हैं। तो अब मैं 4 बजे तो नहीं उठ सकती ना, मुझे 9 बजे नींद आती है, लेकिन उनको नींद आ रही थी, फिर हम 9 बजे लेट गए।
शांति से मैं फ़ोन वोन चलाती रही और उसके बाद पता नहीं चला फिर किस टाइम सोई। सो ओवरऑल इस पूरे सिनेरियो के साथ मेरा डे 1 ख़त्म हो गया था। नाउ लेट्स सी कि डे 2 कैसा रहता है। गुड मॉर्निंग। सो इट्स डे 2 ऑफ मी अलोन। तो आई एम मेकिंग टी अपने लिए और नानी के लिए चाय बना रही हूँ। फिर थोड़ी देर पहले उठी हूँ, ताला वाला खोल के आई। आज मैं पहली बार इस घर में ताला खोलने गई हूँ, पहली बार। बाहर बहुत ठंडा है यार। तो अभी थोड़ी सी चाय बना रही हूँ, थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है तो बाहर बैठेंगे, बाहर बैठ के पियेंगे। तब तक सब लेबर भी आ जाएगी और फिर बनाएंगे नाश्ता कुछ। और रात में मुझे वैसा डर लगा, काफ़ी ज़्यादा लगा। तो मैं पूरी रात में जब तक जागती रही, शायद 1-2 बजे तक कैमरा चेक करती रही थोड़ी देर में खोल के। कई बार तो मेरी नींद खुली, मैं उठ के देखती रही कि मेन डोर लॉक है कि नहीं है। तो कभी कभी अकेले जब रहना पड़ता है ना तो ऐसे ही होता है। चलो फिर जल्दी चाय बना के बाहर चलते हैं। सो डे 2 में मैंने बनाए मेथी के पराठे। मेथी मम्मी ने काट के रखी हुई थी आटा मिक्स करके, तो फिर मैंने नेक्स्ट डे आराम से उसके बाद बाहर बैठे कारपेंटर्स के साथ में काम देखा। थोड़ी बहुत ऐसे नोक झोंक टाइप चलती रहती है, हंसी मजाक, उतना ही चला। फिर लंच टाइम हो गया। लंच टाइम में मैंने बनाई थी तहेरी। हाँ जी, तहेरी। तो मैंने उसके लिए गोभी, आलू, मटर, टमाटर सब कुछ काट कूट के तैयारी बना लिया। लेकिन उसकी वीडियो शूट नहीं हो पाई क्योंकि फिर कोई मुझे कभी कहीं बुला रहा था, कभी कहीं बुला रहा था। मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ रहे थे। तो फिर मैंने बस जल्दी से बनाया और खाया। सो ये है नैनीताल का एक बहुत ही फेमस सा मंदिर। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस मंदिर का नाम क्या है। मम्मी ने मुझे वहाँ से क्लिप भेजी थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने ऐड कर दी। बाद में मम्मी से पूछ के नाम भी बता दूँगी। तो लंच करने के बाद हम फिर से बैठ गए थोड़ी देर के लिए धूप में। और बहुत तेज़ धूप हो रही थी उस टाइम पर, मेरे से तो बैठा भी नहीं जा रहा था धूप में। तो मैं जाके बस शायद आधे घंटे राउंड ही बैठी होंगी, उसके बाद वापस आ गई। फिर अंदर आने के बाद हमने चलाई रामायण। फाइनली नानी को रामायण मिल गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं उन्हें क्या दिखाऊं, तो उन्होंने खुद ही बोला रामायण देख लेते हैं। तो मैं ठीक है चलो। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, एक चैनल मिला जहाँ पे बहुत सही रामानंद सागर वाली रामायण है। लिंक ऐड कर दूँगी, चेक कर लेना अगर आपको भी देखनी हो तो। फाइनली मम्मा पापा घर आ चुके हैं और डिनर विनर हो गया है। ना इट्स टाइम फॉर स्लीप। और पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जा रही जल्दी से ब्रश करने। सो डे 2 में 5 बजे के अराउंड मम्मी पापा आ गए थे। तो ज़्यादा कुछ ऐसा स्ट्रेस ही नहीं रहा। बस सुबह मेथी के पराठे और चाय बन गई, दोपहर में तहेरी बन गई और शाम की चाय बनती इससे पहले वो लोग आ गए। पर उनके आने के बाद मैं देखने लग गई थी शॉपिंग। तो बस फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। हाँ, रात तक मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था यार। उस दिन भी बहुत दर्द हुआ। हाँ, स्वेलिंग थोड़ी सी कम हो गई थी पर दर्द बहुत हुआ। उस दर्द को रिकवर होने में नेक्स्ट 2-3 डेज़ लगे, तब जाके वो पेन थोड़ा सा रिकवर हुआ। और मैंने एक ट्राई किया कि मैं अब से कोई हीरोपंती ना दिखाऊं वहाँ बैठ के। मुझे नहीं खड़े होना, शांति से बैठ के काम कराना है। तो अब मैं बाहर बैठती भी हूँ तो चुपचाप चेयर लेके बैठती हूँ और सारा काम देखती हूँ। तो ऐसे हमारे 2 दिन गए ट्रिप के, जहाँ मैं अकेली रही। हाँ, मुझे डर भी लगा, बिल्कुल लगा बहुत। वैसे भी मुझे बहुत डर लगता है, पर हाँ ठीक है, इट वॉज ग्रेट। और आप लोग कभी नैनीताल गए हो? आपका नैनीताल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारे घर से तो बहुत पास में है, इट्स लाइक 4 आवर ड्राइव। इसीलिए हम इतने ज़्यादा गए हैं कि मैं वहाँ जा के बोर हो चुकी हूँ। पर आपकी कोई नैनीताल की स्पेशल स्टोरी है तो मेरे साथ शेयर करना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।